चुनाव टीवी के व्यूअर्स को फियाज पांपोरी का आदाब। पेश है आज का खबरनामा। पहले खबरों की सुर्खियां। वादिये चुनाव के कई बड़े कस्बों में कर्फ्यू, जिला में हालात कशीदा, ताहम किसी नाखुशगवार वाकये की कोई इतला नहीं। जिला में हाई अलर्ट, कई जगह आर्मी ने किया फ्लैग मार्च। ठाठरी में अवाम ने किया एहतजाज, दुकानें रही बंद। और जिला के कई सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं ने किश्तवाड़ वाकये की मजम्मत, अदालती जांच की मांग। पेश है खबरों की तफसील। किश्तवाड़ में गुज़श्ता रोज भारतीय जनता पार्टी के एक मुकामी लीडर और उनके भाई के नामालूम बंदूक बरदारों के हाथों होने वाले कत्ल के बाद वादिये चुनाव के सभी बड़े कस्बाजात में एहतियाती तौर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज किया गया है। किश्तवाड़ से मौसूला इत्तलात के मुताबिक कस्बा को आर्मी के हवाले किया गया है और आज दिन को सख्त कर्फ्यू के बीच आर्मी ने फ्लैग मार्च किया और जगह जगह अपने जवान तैनात कर दिए। गो कि अभी तक कर्फ्यू के दौरान किसी नाखुशगवार वाकये की कोई इत्तला नहीं मिली है, ताहम पूरे जिला में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इसी बीच आज दोपहर बाद मारे जाने वाले दोनों भाइयों की आखिरी रसूमात उनके आबाई शमशान घाट में अदा की गई। इस मौका पर मौजूद मुकामी लोगों ने नाराबाजी की और वहां मौजूद मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का घेराव किया और कुछ मुश्तिल अफराद ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को वहां से निकल जाने को कहा गया। वादे रहे कि गुज़श्ता रात भी कुछ मुश्तिल अफराद ने कत्ल की खबर मिलते ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ में तोड़फोड़ की थी, जिसके पेश नजर कस्बा में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था। लोगों की नकल हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। इधर जिला डोडा के दो बड़े कस्बों डोडा और भद्रवा में भी गैर मुअय्यना मुद्दत का कर्फ्यू नाफिज किया गया है। भद्रवा से मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक कस्बा में कल शाम को उस वक्त कर्फ्यू नाफिज किया गया जब कुछ अफराद ने किश्तवाड़ में हुई कत्ल की वारदात के खिलाफ एहतजाज करने की कोशिश की थी। कस्बा में मजीद सिक्योरिटी के दस्ते तैनात किए गए थे और हसास इलाकों में पुलिस और नीम फौजी दस्तों की गश्त बढ़ा दी गई थी। मुकामी एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक कस्बा में हालात को काबू में रखने की गरज से कर्फ्यू लगाया गया है। भद्रवा में होने वाले इम्तिहानात में कोई खलल नहीं हुआ और इम्तिहानात में जाने वाले कैंडिडेट्स के रोल नंबर स्लिप को बतौर कर्फ्यू पास कबूल किया गया। ताजा तरीन इत्तलात के मुताबिक कस्बा भद्रवा और इसके गिरदनवा में आज दोपहर को वहां तैनात आर्मी ने फ्लैग मार्च किया और मुकामी पुलिस को अमन व कानून बनाए रखने में मदद की। इधर जिला डोडा में भी सुबह 11 बजे से कर्फ्यू का ऐलान किया गया और लोगों को बाजारों के बदले घरों में रहने की तलकीन की गई। डोडा कस्बा में हालात पुरअमन रहे और नमाज जुमा अच्छी तरह अदा हुई। कर्फ्यू के बावजूद बच्चों के इम्तिहानात भी लिए गए, ताहम पंचायती इंतखाबात के सिलसिले में होने वाली आज की ट्रेनिंग मुलतवी की गई। कस्बा की गली कोचों और सिविल लाइन्स में पुलिस और नीम फौजी दस्तों को तैनात किया गया और हसास इलाकों में गश्त तेज कर दी गई। भद्रवा की तरह ही डोडा में भी कोई नाखुशगवार वाक़ा रोनमा नहीं हुआ। नमाज जुमा के बाद सदर बाजार की कई दुकानें भी खुली देखी गई और लोगों का चलना फिरना भी शुरू हुआ। ताहम बाकी कस्बा में दुकानें बंद रही और लोगों की नकल हरकत भी बहुत कम देखने को मिली। अभी जो हमारा यहाँ पे एकत्रित होने का जो मकसद था वो मकसद ये है कि जो रात्रि घटना घटी है हमारे किश्तवाड़ ज़िला में, जिसमें हमारे भाई अनिल परिहार जी और उनके भाई साहब जो हैं अजीत परिहार जी का आतंकियों द्वारा कत्ल किया गया है, ये कोई नई बात नहीं हुई है। सिर्फ इसमें अंतर इतना ही है कि ये कुछ समय के बाद हुई है, कि गैप छोड़ के ये घटनाएं दोबारा घटी हैं, जो कि हमारे अरेस्ट वाइल डोडा में ऐसी कायराना हरकतें होती रही हैं और आज फिर से दोबारा ये घटनाएं, कुछ जो रोकथाम लगी थी अब दोबारा वो शुरू हुई है। तो हमारा यहाँ पर एकत्रित होने का यही पर्पज़ था कि एक तो सबसे पहले कि जो हमारे भाई अनिल परिहार जी और उनके भाई अजीत परिहार जी का कत्ल हुआ है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। उसके बारे में शोक सभा हमने एक यहाँ पे राधे श्याम मंदिर में की थी। सनातन धर्म सभा की ओर से सब लोग एकत्रित यहाँ पे हुए हैं और हमारा मेन जो काज और पर्पज़ है, हम एडमिनिस्ट्रेशन जो जाते हैं, हम चाहते हैं कि हाई लेवल इंक्वायरी हो और तुरंत जो कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने उनका कत्ल किया है उनको तुरंत पकड़ा जाए। और जो इस समाज में हमारे जो सनातन समाज में अरेस्ट वाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में रहने वाले, चाहे वो धार्मिक नेता हैं चाहे वो पॉलिटिकली नेता हैं, जितने भी हमारे सामाजिक और धार्मिक नेता हैं, उनकी प्रोटेक्शन सरकार द्वारा की जाए और जिससे कि हमारे समाज को ये लगे कि हमारे जो हमारे जो नेता जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें, जिसके साथ हमारा जो यहाँ का भाईचारा है, जो हमारा यहाँ का माहौल है, वो माहौल को ठीक रखने में
सरकार भी हमें योगदान दे। हम हर समय यही अपनी ओर से प्रयत्न करते हैं कि आज हमारा यहाँ पर्पज़ था कि हम यहाँ धरना प्रदर्शन करते, जैसे भद्रवाह में, किश्तवाड़ में हो रहा है, लेकिन जैसे ही हमने सुना कि यहाँ धारा 144 लागू हुई है तो हमने मुनासिब नहीं समझा कि कानून के जो कोई उसके विरोध में हम कोई ऐसा काम करें जिससे कि कानून के हमें कोई उसके हम बाधित हो जाएं। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो कानून के खिलाफ होगा। तो हमारा यहाँ पर्पज़ जो इकट्ठा होने का यही था कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही एक डिमांड करना चाहते हैं कि जो जिनने उनकी हत्या की है तुरंत उनको पकड़ा जाए और उनको सख्त से सख्त जो उसकी सज़ा है उनको मिले। और आगामी जो हमारे लीडर हैं, चाहे वो धार्मिक लीडर हैं चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हैं, किस तरीके से वो सुरक्षित रहें। उनकी जो पिछले दिनों उनकी जो सिक्योरिटी वगैरह, कई लोगों के, हमारे लोगों की सिक्योरिटी वापस की गई है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से और सरकार से ये अपील करते हैं तुरंत उनकी सिक्योरिटी वापस की जाए ताकि हमारा समाज यहाँ पर दोबारा उस पर शान के साथ रहे। और जो हमारा जो अरेस्ट वाइल डोडा है वो यहाँ से माइग्रेंट न होने पाए, हमारा समाज का एक भी व्यक्ति यहाँ से माइग्रेंट ना होने पाए। क्योंकि आज ऐसा वातावरण हुआ था कि हमारे जो माइग्रेंट हुए जो लोग थे, मिलिटेंसी में जो भागे हुए लोग थे, वो सब लोग वापस आए थे। लेकिन कुछ अब ये घटना जो घटी है इसके साथ हमारे लोगों का मनोबल कुछ डगमगा रहा है। तो ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस समय इस जो इस वक्त ये घड़ी हमारे ये दुख की घड़ी है, इसमें भी सरकार का भी योगदान बनता है कि हमारे जो समाज का मनोबल बढ़ाने के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए सरकार को इस वक्त प्रयत्न करना चाहिए। यही हमारा पर्पस था। घाटी में इस तरह का होता था पहले, काफी बार सुनने को मिलता था, इस बार चुनाव रैली में फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को। घाटी में ऐसा होता रहा था। हम तो घाटी में टीवी और रेडियो में सुनते रहते हैं या फेसबुक पे देखते रहते हैं, लेकिन हमारे अरेस्ट वाइल में हुआ है दुखद घटना हमें यही है कि हमारे इस इलाका में, ये मैंने आपको पहले कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, बड़ी बड़ी किलिंगें हमारे इलाका में हुए। जैसे ठाकुर संतोष जी, रुचर कुमार जी, दया कृष्ण, अपने जो कोतवाल जी थे, उनके ये जो अनिल परिहार जी जो थे उनके साथी थे, उस समय के हमारे नेता थे। लेकिन उस वक़्त सुरक्षा उनके पास थी और वो भी सजग थे और एडमिनिस्ट्रेशन भी सजग थी, जिसके कारण वो जीवित रहे। लेकिन आज थोड़ी सी लापरवाही, एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही की वजह से आज फिर से वो लोग फ़न उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जो असुरी शक्तियाँ जो हैं वो फिर से दोबारा जागरूक हो रही हैं। ज़रूरत है इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये इसके ऊपर काबू पाएँ। ये लोगों को, आम लोगों को, जो गांव देहात में लोग रह रहे हैं, इससे जो गांव के लोग हैं, जो आने वाले जो इलेक्शन, म्यूनसिपलिटी इलेक्शन जो हुए हैं, इसके साथ आतंकवादियों का मनोबल टूट गया है कि या म्यूनसिपलिटी के जो इलेक्शन हुए हैं, चाहे भद्रवाह में हो, डोडा में हो, रामबन में हुए हैं, तो उसमें यहाँ हमारे डोडा का जो मैं कह रहा हूँ कि माहौल इतना अच्छा माहौल बना हुआ था, तो इसलिए आतंकवादियों ने ये जो घटना की है, जिससे समाज के लोग और जो देशभक्त लोग हैं, खास करके जो चाहते हैं कि कानून के दायरे में जो लोग बात करने वाले हैं, उनका मनोबल किस तरीके से टूटे, उसकी ये एक प्रयत्न किया है, आतंकवादियों द्वारा ये प्रयत्न किया हुआ है। आज बड़े दुख की बात है कि कल रात का जो इंसिडेंट हुआ, हमारे भाई अनिल परिहार जी और उनके भाई अजीत परिहार जी का कत्ल किया गया, उसके लिए आज सनातन धर्म सभा द्वारा यहाँ पे एक श्रद्धांजलि का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें समाज के सभी लोग यहाँ पे आए और उनको दिल के गहराई से श्रद्धांजलि दी गई। और साथ में हमारे सनातन धर्म सभा अध्यक्ष जी ने जो यहाँ पे बताया कि ये सरकार के द्वारा थोड़ी सी भूल हो चुकी है। पहले हमने देखा हुआ था कि हमारे आज से पहले 92 से लेके तो 2010-11 तक यहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंट होते रहे, जिसमें हमारे पीक लीडर ठाकुर संतोष जी, सतीश भंडारी जी, अपने सोमीराय कौटल जी, ऐसे ऐसे करके पिक एंड चूज करके हमारे नेताओं को मार दिया गया। और आज फिर से लग रहा है कि आतंकवाद उस जगह पे पहुंच गया है कि अब दूसरी जो स्टोरी यहाँ पे लीडरशिप की हमारी चल रही है, तो उसका भी शायद ये खात्मा करना चाहती है। तो हमारी यही आदरणीय गवर्नर महोदय से भी अपील रहेगी कि खास करके हमारे भाजपा के कार्यकर्ता जिनकी सिक्योरिटी अभी इन्होंने वापस कर दी है, उनको हर किस्म से सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए ताकि उनका नुकसान न हो। बाकी इलेक्शन के दौर में अभी पंचायत के इलेक्शन आने वाले थे, इन्होंने बताया कि म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन हुए, कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए, इसमें हमारे लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अभी ये चाहते थे कि पंचायतों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसको हम कमज़ोर करें। हमारा कार्यकर्ता
इस चीज़ से कभी कमज़ोर नहीं हो सकता है। हम इलेक्शन खुले दिल से लड़ेंगे, लेकिन डिमांड करेंगे कि हमारे जो भी लीडर लोग हैं, पॉलिटिकली लोग हैं, समाजी लोग हैं, उनको सिक्योरिटी तुरंत से प्रोवाइड की जाए, और जो हमारे इलेक्शन लड़ने के लिए 5 सरपंचेस हैं तो उनको भी सिक्योरिटी दी जाए। इतना ही मेरा कहना है। सर, ये जो आज कर्फ्यू इम्पोज किया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, किस तरह की सिचुएशन है? अभी कोई इंसिडेंट तो नहीं हुआ है? नहीं, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। कल जब ये शाम को देर रात किश्तवाड़ में जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद हमने यहाँ बैठ के अपना भी यहाँ रिव्यू किया सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स, क्योंकि हर जगह रिएक्शंस में कुछ ना कुछ हो सकता है, तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए हैं। यहाँ भद्रवाह में और कुछ लिमिटेड एरिया डोडा में है, वो जो कर्फ्यू लगा दिया गया है। बाकी 144 जो है वो पूरे जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा में नाफिज किया गया है। तो सिचुएशन जो है वो बाय एंड लार्ज पीसफुल है, अंडर कंट्रोल है। यहाँ कोई इस किस्म का कोई इंसिडेंट अभी तक जो है अनटूवर्ड नहीं हुआ है। सर, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, फ्राइडे की नमाज, उस पर कोई असर? देखिए, एग्ज़ाम भी चलेंगे। हमने जो है जो फोर्स डिप्लॉयड है फील्ड पे, हमने उनको बता दिया है कि बच्चों को वो अलाउ करेंगे, और उनके जो एडमिट कार्ड्स हैं उन्हीं को कर्फ्यू पासेस मान लिया जाएगा। थोड़ा सा बताएं क्या सिचुएशन है अभी सिक्योरिटी की लिहाज से भी? और देखिए जी, जो कल अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ किश्तवाड़ में, उसी को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ एक प्रिवेंटिव एक्शन हमने लिया था। तो मेन फोकस हमारा कल भद्रवाह टाउन था, क्योंकि हमें थोड़े से इनपुट्स थे कि कुछ इस तरह की दिक्कत ना आए, बट इस तरह की कोई इशू आया नहीं है। सिर्फ एक प्रिवेंटिव मेजर है। उसी तरह से सिमिलर सिचुएशन ही बरकरार रहे, उसी तरह का इनिशिएटिव हमने डोडा टाउन में सिर्फ और सिर्फ मेजर रोड्स के लिए लिया है, और सिचुएशन एकदम नॉर्मल है, किसी तरह का कोई इशू नहीं है। और भद्रवाह में किस तरह? भद्रवाह में भी बिल्कुल आज के दिन पूरी सिचुएशन नॉर्मल है। बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं 11th क्लास के, तो वहाँ पे भी सेंटर्स पे भी उनके जो स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड्स हैं उन्हीं को हमने एग्जामिनेशन एज कर्फ्यू परमिशन पास भी अलाउ कर रहे हैं हम। तो पुलिस की वहाँ पे मूवमेंट है, हमारे मजिस्ट्रेट्स भी डिप्लॉयड हैं एग्ज़ाम वेन्यूज़ में भी, इन दी टाउन एरिया भी। ADM साहब, एडिशनल SP साहब मॉनिटर कर रहे हैं क्लोजली सिचुएशन को। इस वक्त सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। सर, ये जो फ्राइडे भी है, तो नमाज के लिए परमिशन है क्या लोगों को? देखिए जी, डोडा टाउन में सिर्फ आर्टीरियल रोड्स, मेजर रोड्स पे ही कर्फ्यू है। बाकी जगह पे सिर्फ सेक्शन 144 की इम्पोजिशन है, जहाँ पे ज़्यादा अनलॉफुल असेंबली की गैदरिंग नहीं हो सकती है। उसके अलावा रोज़ की जो आवागमन है, आवाजाही, वो लोगों की चल रही है, ताकि लोगों की जो एवरीडे लाइफ है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसके ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए। मार्केट जो है पुलिस ने बंद करवा दी है, गाड़ियाँ घूम रही हैं, जो भी अनाउंसमेंट कर दी है कि दुकानें बंद की। जी, उसका कारण जो मैंने आपको पहले भी बताया, सिर्फ मेजर रोड्स पे हमने कर्फ्यू इम्पोज किया है, वो भी प्रिवेंटिव है, और 24 आवर्स उसकी हमने ड्यूरेशन रखी है, ताकि हम एक बार सिचुएशन को जायज़ा उसका अच्छे से ले लें। हमने दोनों कम्युनिटीज़ के लीडर से भी बात की है, पीस मीटिंग्स की हैं, ताकि और सभी के सिविल सोसाइटी के लोगों का भी हमें सपोर्ट है इस चीज़ के लिए। तो सिर्फ एक क्लोज वॉच के लिए हमने एक प्रिवेंटिव एक्शन लिया है, जिसको हम कल सुबह फिर रिव्यू करेंगे। किस तरह के प्रोटेस्ट या किसी तरह की ऐसी घटना सामने आई है यहाँ पे? देखिए, पीसफुल 1-2 जगह पे लोगों ने अपना एक ओपिनियन जाहिर किया है। उन्होंने इस जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है इसको कंडेम किया है, जो कि होना भी चाहिए, और हमने भी उनके इस कंडेमनेशन को वेलकम किया है। इसके अलावा किसी और तरह की एक्टिविटी हमारे नोटिस में नहीं है। जिला डोडा के ठाठरी इलाका में भी किश्तवाड़ में होने वाली हलाकतों के खिलाफ एक एहतजाजी जुलूस निकाला गया, जिसमें मुकामी लोगों ने हिस्सा लिया। एहतजाज करने वाले लोग नाराबाजी कर रहे थे और साथ ही मांग कर रहे थे कि अनिल परिहार और उसके भाई के कातलों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। एहतजाज ठाठरी पुल से शुरू हुआ और SDM ऑफिस के सामने खत्म हुआ। ठाठरी में किश्तवाड़ वाक़ा के खिलाफ जुज़वी बंद भी रहा, ताहम गाड़ियों की आमदरफ्त पर कोई असर नहीं पड़ा। गुज़श्ता रोज किश्तवाड़ में BJP के कारकुन अनिल परिहार और उसके भाई के कत्ल पर आज मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं की तरफ से मुज़ामती बयान आए हैं। जहां किश्तवाड़ के इमाम जामिया मस्जिद ने इस हादसे को अफसोसनाक बताते हुए इसकी मजम्मत की है, वहीं डोडा के सीरत कमेटी चेयरमैन और इमाम जामिया मस्जिद खालिद नजीब सरवदी ने इस वाक़े की कड़े लफ्जों में मुज़म्मत करते हुए वाक़े की अदालती जांच की मांग की है। उन्होंने इस वाक़े को वादी चनाब में आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचाने की एक साजिश करार दिया है। साबिक वज़ीर तामीर और सीनियर कांग्रेस लीडर अब्दुल मजीद वानी ने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए इसे वादी चनाब में अमन और अमान को खराब करने की साजिश करार दिया है। वानी ने हमारे नुमाइंदा नसीर खोड़ा से बात करते हुए कहा कि वो इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। कल रात का जो हादसा है किश्तवाड़ में जो पेश आया, जो 2 भाइयों को वहाँ कत्ल किया गया,
तो इसके बारे में आप अपनी राय और उसका रद्द-ए-अमल जो है क्या हो रहा है, ये किस तरह क्या इस वाक़े को किस तरह से आप ताबीर कर सकते हैं? देखिए, ताबीरें निकालना मुश्किल है और हर एक अपनी अपनी किस्म की ताबीर इसको निकालेगा, लेकिन बुनियादी तौर पर दो इंसानों की जान गई, इंसानियत मर गई। हमारा ये मानना, बल्कि हमारा ईमान है कि एक बेगुनाह इंसान का कत्ल तमाम इंसानियत का कत्ल है, और कोई इस पे तहकीकात नहीं करता इसके बारे में कि भाई किश्तवाड़ के ही इलाके में ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि पूरे चिनाब में ये जो एजेंसीज़ हैं, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, और ख़ुद हम जो लोगों के दरमियान रहते हैं, हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि चिनाब रीजन में मिलिटेंसी फिर शुरू हो गई है। ऐसे कोई न शवाहिद मिले हैं, न कोई इतलात मिली हैं, और फिर आए दिन सिर्फ किश्तवाड़ को टारगेट, ये मामला बदरा में होता था, अब किश्तवाड़ में आ गए। पिछले कई बरसों से किश्तवाड़ इसमें बिल्कुल ये मुसीबतें जूझ रहा है। हम उन ये जो मकतूलैन हैं, जो जिस ख़ानदान के लोग गए हैं, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हों, बहरहाल इंसान तो थे, और कोई बुरा हो या भला हो, वो कैसा भी हमको ये हक़ नहीं पहुँचता, ना हमको हमारे ये डिपार्टमेंट अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है, किसको गुनाहों की सज़ा देनी है, किसको सवाब नेकियों का सवाब देना है, ये अल्लाह के इख्तियार में है, हमारे इख्तियार में नहीं है। मुझे भले ही कोई पसंद न हो, किसी की शक्ल पसंद न हो, लेकिन ये मेरे इख्तियार में अल्लाह ताला ने नहीं दिया है, मैं ख़ुद ही उनके बारे में सज़ाएँ तजवीज़ करूँ। किश्तवाड़ का जो ये ताल्लुक़ है, यहाँ के जो ये अनिल परिहार साहब और ये अजीत परिहार साहब बेगुनाह इंसान थे, इसके बारे में किश्तवाड़ से भी जो हमारे पास इत्तलात है, बड़े ही सोशल किस्म के, बड़े ही अच्छे, बड़े सोबर मिजाज के, बड़े तहम्मुल वाले लोग थे। हर एक से मिलना जुलना, हर किस्म के लोगों से मिलना, किस्म मतलब हर इकाई के लोगों से मिलना, हर समुदाय के बीच में इनका अच्छा मेल जोल था। इसमें देखना तो ये चाहिए, हमारी डिमांड है, इसमें अदालती तहकीकात हो, जुडिशल प्रोब हो। अब हम कहते CBI, लेकिन CBI की खुद तहकीकात हो रही है, उस पर कोई भरोसा नहीं रख सकता। आजकल मुल्क में जज इंसाफ मांग रहे हैं, पहले ज़माने में तो जज इंसाफ दिया करते थे, आज जज इंसाफ मांग रहे हैं। पहले ज़माने में CBI तहकीकात करती थी, आज CBI की तहकीकात हो रही है, और यही वो नए इंडिया की बात मासूमों की जानी जाती हैं। इस पे हम इस वाक़े की भी बड़ी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, बड़े शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। ये सरासर जुल्म हुआ है, और सरासर ये जो शैतानी काम है, जिसने भी किया, और जिसने भी किया है उसको पकड़ा जाए और उसको करार वाक़ई सज़ा दी जाए, इसके बगैर कोई चारा नहीं, वरना लोग दूसरों के नाम पे कत्ल करते रहेंगे और किश्तवाड़ में या चिनाब में माहौल ख़राब करते रहेंगे। इसकी इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। खाल साहब, एक तरफ से आप कहते हैं कि यहाँ मिलिटेंसी नहीं है, इस तरह का कोई वाक़ा यहाँ काफ़ी सालों से पेश नहीं आया, तो क्या लगता है आपको किसका हाथ हो सकता है इसके पीछे, और आपकी क्या डिमांड है इस ताल्लुक़ में? आप क्या करने जा रहे हैं कि उन कातलों का उनको बेनकाब किया जाए? देखिए, बुनियादी तौर पर हमारा जो मुतालबा है, जुडिशल प्रोब ही हमारा मुतालबा, अदालती तहकीकात होनी चाहिए। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी यहाँ बहुत सारी हुई हैं, कभी कोई नतीजा खेज साबित नहीं हुई। उसमें हाई कोर्ट के कोई जज हों जो इस कोई तहकीकात करें। मजिस्ट्रेट इंक्वायरी हमें मंजूर नहीं, हम सिर्फ अदालती तहकीकात चाहते हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
और दूसरा ये भी एडमिनिस्ट्रेशन और एजेंसी देख सकती है कि अगर ऐसा किया गया इसमें किसका फ़ायदा है। मेरा जहाँ तक ताल्लुक़ है कि इंसानी जान ख़त्म करने से किसी का फ़ायदा नहीं होता, वो नुकसान ही नुकसान होता है। तो हमारी जो गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन हुकाम से दरख्वास्त है कि वो अदालती तहकीकात करें और मुजरिमों को करारे वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे सब कल का हादसा जो किश्तवाड़ में पेश आया, 2 भाई जो कत्ल हुए, तो इसके बारे में आप बताइए, क्या है आपका रद्द-ए-अमल, क्या है वहाँ के लोगों का रद्द-ए-अमल, कैसा किस तरह से ये वाक़ा पेश आया? ये बहुत दर्दनाक हादसा है। एक बहुत अच्छे इंसान थे, इनको मैं ज़ाती तौर से जानता हूँ। ये अपनी जगह तो ये बेचारे शहीद हो गए, लेकिन ये इंसानियत का कत्ल है। जिन लोगों ने भी ये किया है उनको अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। और ये एक कत्ल नहीं है बल्कि तमाम इंसानियत का कत्ल है। और इसके साथ ये अपने लिए तो अमर हो गए क्योंकि इन्होंने अपने मुल्क की, अपनी तहसील, अपनी डिस्ट्रिक्ट और अपनी रियासत के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी। लेकिन माशरे के अंदर आज मैं गुजारिश करूँगा कि किश्तवाड़ के अंदर भाईचारे को बना कर रखें, वही श्रद्धांजलि होगी इन 2 भाइयों के लिए। और ये वाक़ात कराने के लिए कुछ लोग जो इसके पीछे हों और जिन लोगों ने किया है, जो बरादरी के बीच में और भाईचारे के बीच में कोई ऐसे हालात रोनुमा करना चाहते हैं, उनको अंजाम तक पहुंचाना चाहिए ताकि ये ऐसे हालात दोबारा पैदा न हों। इसके साथ मेरी गवर्नर साहब से अपील होगी कि एक सिक्योरिटी रिव्यू किया जाए, जो मुझे इतला है कि इस इंसान ये जब घर से वापस जा रहे थे तो इनको सिक्योरिटी थी, वो सिक्योरिटी किस कारण से वो इनके साथ नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा मसला है, ये छोटा मसला नहीं है। और पिछले दिनों कुछ मरकज़ी सरकार की होम मिनिस्ट्री से कुछ आदेश आए हैं और सियासी लोगों की सिक्योरिटियाँ विड्रा की गई हैं। वो किस बिना पर हुई हैं, कैटेगराइज कौन करता है, और उसका भी रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। और गवर्नर साहब बहुत ध्यानदार इंसान हैं, एक सियासी शऊर रखते हैं, ईमानदार हैं। उनको देखना चाहिए इस परिवार के जो ज़ख्म लगा है उस फैमिली के बारे में सोचना, और तमाम जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, पार्टीज़ हैं, उनके ज़िम्मेदारों, अहदेदारों की सिक्योरिटी को देखना और भाईचारे पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि ऐसे साजिशें होंगी भाईचारों को बिगाड़ के लिए, हिंदू और मुसलमान को तकसीम करने के लिए, और इन साजिशों को नंगा करना चाहिए। और जो लोग इसमें मुनव्वज़ होंगे उनको अंजाम तक पहुंचाने की ज़रूरत है ताकि आइंदा हमारे इस भाईचारे में किसी जगह भी कोई शिगाफ ना आए और आपस में भाईचारा बना रहे। भाईचारा ही एक मुल्क की, एक रियासत की ताकत है। मोदी साहब, आप बताइए, ये बार बार ये किश्तवाड़ में ही क्यों हादसे, ये ऐसे इस तरह के हादसे पेश आते हैं? तो वो लोग जो इनके पीछे हैं, जो वो क्या तासुर देना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको कहूँगा कि इसके ऊपर एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि किश्तवाड़ में ही ऐसे वाक़ात क्यों होते हैं, कौन लोग करवाने वाले हैं जो भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं। ये गवर्नर साहब को देखना चाहिए, एक जुडिशल इंक्वायरी इनिशिएट करनी चाहिए, और जो भी इसमें आएगा उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, माशरा है, यहाँ का हमारा उठना बैठना, रहन सहन एक है। तो ये क्यों हम शिकार हो रहे हैं इन हादसात के और इन साजिशों के? तो मुझे लगता है इस पर
एजेंसीज को काम करना चाहिए और गवर्नर साहब को भी इसमें एक इंक्वायरी बिठानी चाहिए जो जुडिशल इंक्वायरी हो, और वो दूध का दूध पानी का पानी, क्योंकि यहाँ से पिछली दफ़ा भी हादसा हुआ जिसकी वजह से हमारे माशरे के अंदर ऐसी बीमारी आ गई कि जो बीमारी हम कभी नहीं चाहते थे कि माशरे को किसी जगह उस बीमारी का दाख लगे, मगर आज सिंगल विंडो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नर साहब का मुझे पूरा इतबार है, वो ईमानदार दयानतदार हैं, ऑनेस्ट हैं। अभी तक भी जो फैसले जो डिसीजंस उन्होंने लिए हैं वो मेरिट के आधार पर लिए, और आज खासकर हम लोगों को यहाँ अस्तवाल डिस्ट्रिक्ट डोडा, चाहे वो भद्रवाह हो, किश्तवाड़ हो, डोडा हो, रामबन हो, बानहाल हो, हमें भाईचारे की एक मिसाल देनी चाहिए। जो श्रद्धांजलि होगी इन दो जो भाई दो शहीद हो गए, और ये तो मुल्क के लिए हुए, ये रियासत के लिए हुए, और इनको ही हम लोगों को चाहिए कि हमारा भाईचारा आपस में मजबूत रहे, और वही इनकी श्रद्धांजलि है, इनके लिए अच्छी बात है। शुक्रिया। मुदस्सिर साहब, आप बताइए, जो कल का हादसा जो किश्तवाड़ में पेश आया, 2 लोगों को वहाँ कत्ल किया गया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, और ये जो यहाँ आपसी भाईचारा है इसको ज़ख्म पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम कंडोलेंस करते हैं इस चीज़ का पूरे यूथ कांग्रेस की तरफ से। दूसरी बात ये कहूँ कि ये तो एक साजिश रची गई है, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो चिनाब वैली में हालात जो काफ़ी ठीक किए गए थे उनको ज़ख्म पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आगे इलेक्शन है, आप पंचायती चुनाव भी सरगर्म है, उसके बाद भी 2019 के इलेक्शन भी हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक इलेक्शन ट्रेंड के लिए एक भाईचारे को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। और मेरी अपील है पूरी चिनाब वैली के यूथ से, लोगों से, बुज़ुर्ग हैं चाहे भाई हैं बहन हैं, कि आपसी भाईचारे को कायम रखें। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैं अपील करना चाहता हूं कि इसकी तह तक जाएं, जो ये केस है इसकी तह तक जाएं और इन कल्प्रिट्स को सामने लाएं, और जो पूरी इसमें जांच पड़ताल होनी चाहिए।